चैनल पर वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे कुंभ मेले से यहाँ पर आना पड़ता है और यहीं पर बैठ के मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ। शेयर जरूर कर दीजिएगा हमारी इस वीडियो को। आज मेरा प्रयागराज में तीसरा दिन है और अभी मैं ऊपर से वीडियो अपलोड करके आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर, क्योंकि भैया अंदर नेट नहीं चलता है, तो जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ रहा था। अभी कल तक मुझे ऐसा लग रहा था कि इस महाकुंभ में उतना भीड़ नहीं हो पाएगा, लेकिन जैसे जैसे मौनी अमावस्या का दिन करीब आ रहा है ना, भीड़ वाकई में बढ़ती जा रही है। और जो कल्पवासी हैं जिन्हें 2-4-5 दिन रुकना है, वो लोग आकर अपना शिविर कोई ना कोई पकड़ ले रहे हैं कि भैया उनको 2-4-5 दिन रहना है। और ये देखो भीड़, अभी कल के वीडियो में आप लोग देख रहे थे कि पूरा ग्राउंड खाली था, मतलब शाम को ही बिल्कुल लोग कम हो जाते थे, लेकिन आज देखो। और अभी मैं आपको नदी की तरफ ले चल रहा हूँ, वहां पर देखना भीड़ काफी ज्यादा है। तो भैया मौनी अमावस्या को दिन भीड़ काफी बढ़ने वाली है और यही मौनी अमावस्या है अगली बार जो कितनी बड़ी घटना घटी थी, ना जाने कितने लोग पैरों से कुचलकर, अब मैं नहीं कहूंगा, आगे आप लोग समझ सकते हैं। तो भगवान ना करें ऐसा कुछ हो, लेकिन भीड़ बढ़ रही है उस दिन के लिए। अब की बार का जो कुंभ है ना 2026 का, इस कुंभ के सुपरस्टार बाबा है सतुआ बाबा। मतलब अब की बार इनकी बहुत ज्यादा चल रही है। पूरे कुंभ मेले में सतुआ बाबा ने महफिल लूट ली है, दूसरा कोई है ये नहीं है। तो आप देख सकते हैं, ये रहा सतुआ बाबा के जो शिविर है, ये उसको किस प्रकार से बनाया गया है। यही है मुख्य केंद्र। सभी बाबा लोग एक तरफ, सतुआ बाबा का महफिल एक तरफ, मतलब लिए इन्होंने पूरे कुंभ को। शिविर के अंदर थोड़ा सा घूम के आते हैं और देखते हैं शिविर का क्या सिचुएशन है, कैसा बनाया गया है। मैं तो फर्स्ट दिन यहीं पर चला आया था, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि सरकार जी का शिविर कहाँ पर है, और सरकार जी के साथ में इनका फोटो हर जगह लग रहा था, तो जिसकी वजह से मैं गलती से यहाँ पर चला आया। तो बाद में पता चला मुझे थोड़ा सा और आगे मुझे जाना चाहिए, तब मैं और आगे गया। और इन्हीं के शिविर में माननीय आदित्यनाथ योगी जी आते हैं जब भी उनको कुंभ में आना होता है। तो इतनी अच्छी व्यवस्था की गई है इनके यहाँ कि यहाँ पर यूपी के मुख्यमंत्री आके रुक रहे हैं। तो सोचो यहाँ की सब व्यवस्था कैसी होगी। और पुलिस प्रशासन बिल्कुल हाई लेवल का यहाँ पर है। ये देखो, मतलब सभी शिविरों में सबसे बड़ा शिविर है और सबसे ज्यादा अच्छा बनाया गया है इसको, इसी के लिए यहाँ पर लोग ज्यादा आ रहे हैं। ये देखो, इनका कोई सतुआ बाबा का संप्रदाय है, उसी के जगत गुरु बने हैं अभी जल्दी में, इनके गुरु जी इन्हें दे गए हैं। ये देखो कितना अच्छा बनाया गया है, देख रहे हो ना, फरसा वाले बाबा। बाबा हाथी बैठा है, तू बगल बगल। मुझे तो लग रहा है ना कि सतुआ बाबा अब की बार अपना सारा पैसा यहीं पर लुटा दे रहे हैं। अक्सर आप लोगों ने न्यूज चैनल पे देखा होगा कि 3 करोड़ की गाड़ी, तो भैया उसको दिखाते हैं। और कुछ फोटो गैलरी है, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, जिनसे सतुआ बाबा का मुलाकात हुआ है जगत गुरु बनने के बाद। वो पवन कल्याण है और ये पता नहीं कौन है यार, मैं तो इसको पहचानता ही नहीं। ये रवि किशन है, इस पहचानता हूँ। भाई तो भाई इस बार जो ना 2026 का महाकुंभ है ना, उसके सुपरस्टार है सतुआ बाबा। तो इसलिए इनके प्रांगण में घूमना जरूरी था, तो इनके प्रांगण में घूम लिया, क्योंकि चर्चा के विषय बने हुए थे। मैं स्क्रॉल कर रहा था नेट, तो चारों तरफ मुझे इन्हीं का वीडियो दिख रहा था। तो मैं सोचा भाई वीडियो देखने से अच्छा है चल को डायरेक्ट विजिट करते हैं और देखते हैं कि भाई क्या है जो इतना चर्चा हो रहा है सतुआ बाबा। तब पता चला भाई इन्हें जल्द ही जगत गुरु बनाया गया है। आदित्यनाथ योगी के बहुत फेवरेट हैं और बहुत से सुपरस्टार और एथलीट या फिर हीरो से मिल चुके हैं, सब लोग इनके फैन हैं। और इनकी भी चलती है उत्तर प्रदेश में। यहाँ से नदी की तरफ बढ़ूंगा और नदी पर कुछ देर चल के आराम करूंगा, उसके बाद फिर मैं वापस अपने शिविर को आऊंगा।
ये देखो अंदर से गेट कुछ इस प्रकार से दिखता है। पुलिस प्रशासन की गाड़ी यहीं पर आके रुके, जितने एसपी डीएसपी डीआईजी हैं सब लोग डायरेक्ट यहीं पर आ रहे हैं। अब मुझे चलना होगा शिविर की तरफ। शिविर नहीं, बस अरे यार मेरे दिमाग में कल से शिविर जा ही नहीं रहा है। मैं चल रहा हूँ नदी की तरफ। लोग देखो वापस आ रहे हैं और मैं नदी की तरफ आगे जा रहा हूँ, बिल्कुल नदी की तरफ बढ़ रहा हूँ। पूछना पड़ेगा किसी से कि नदी की तरफ रास्ता कौन जाता है। बाबा नदी की तरफ रास्ता कौन जाता है? यही सीधा सीधा सीधा। सीधा यही आगे अभी कितना दूर है? करीबन आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर अभी। हाँ। तो इतने टाइम लोग नहाते होंगे शाम को वहाँ पर? शाम की करीबन 7-8 बजे भी वहाँ नहावन है। अच्छा 7-8 बजे तक। आप भी वहीं जा रहे हैं? अच्छा। अब जाकर मैं नदी के किनारे पहुंचा हूँ। ये देखो, और यहाँ पर आते ही ठंडी ठंडी हवा महसूस होना शुरू हो गई। आप फील ही नहीं कर पाओगे कि दिन है कि रात है। 8 बजे तक 9 बजे तक स्नान ये चलता रहेगा इसी प्रकार से इस नदी के किनारे। शौचालय वगैरह की व्यवस्था दे दी गई है। प्रॉब्लम की असली वजह मैं आपको दिखाता हूं। आप ध्यान से देखो, वहां से लोग नदी की तरफ नीचे आना शुरू कर दिए और यहाँ पर बिस्तर लगा दिया गया, मतलब पेटारी वगैरह बिछा दिया गया पूरा का या फिर और चीज, जहां पर लोग आराम करेंगे, सोएंगे रात को। और यही सबसे बड़ी वजह हो गई थी उस बार जो घटना घटी थी, क्योंकि भैया लोग यहीं पर सोए थे, वहां से पब्लिक जोरों से चली और हो गया ये देखो। मैं आ गया हूँ भाई गंगा के किनारे और यहाँ पर देखो आप कुछ चढ़ाओगे, हाँ तब तक उसको लपक कर उठाने के लिए देखो लड़कियां खड़ी। ये यहाँ से थोड़ा सा तेजी चलना होगा, क्योंकि जिस आश्रम में मैं हूँ ब्रह्म ऋषि श्री साहेब बाबा शिविर में, वहां पर आरती अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। तो आरती के पहले मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा। थोड़ा सा तेजी निकलूंगा ना तो पहुंच जाऊंगा। मैं अक्सर आरती के टाइम पहुंच ही जाता हूँ, पूरे मेला में मैं कहीं भी रहूं ना, लेकिन मैं आरती के समय वहां पर पहुंच जाता हूँ। क्योंकि अगर आप किसी शिविर में रह रहे हैं, किसी आश्रम में रह रहे हैं, किसी मंदिर में रह रहे हैं, तो आपको आरती के टाइम जरूर वहां होना चाहिए, क्योंकि वही तो मुख्य चीज है जहां पर आप रह रहे हैं, ताकि आप उस चीज को महसूस कर सके, उस ऊर्जा को महसूस कर सके। तो मैं उस ऊर्जा को महसूस करता हूँ वहां पर, इसलिए मैं टाइम से आरती के समय वहां पर पहुंच जाता हूँ। और जितना सुकून मुझे वहां पर लग रहा है रहने में, उतना सुकून मैंने बहुत ट्रैवल किया, मुझे कहीं नहीं मिला। बड़े बड़े होटलों में मैं रुका, लेकिन नींद वही रहती है 1-2 बजे के बाद ही आएगी। और यहाँ पर मैं भैया बिस्तर पर जाता हूँ, वीडियो एडिट किया और तुरंत सो जाता हूँ, जो कि बिस्तर की क्या कंडीशन है, रहने की क्या कंडीशन है, सब आप देख चुके हैं। उसके बाद भी कितना सुकून रहता है वहां पर। और ये देखो सभी लोग नहा के, कुछ लोग दर्शन करके सीधा घाट से वापस जा रहे हैं, और इन्हीं लोगों के साथ में मैं भी सीधा वापस चला जाऊंगा धीरे धीरे। और एक चीज और, अगर कुंभ में भैया आप आ रहे हो ना, तो आप समय दो यार। अगर आप 1-2 दिन में आके चले जाओगे तो कुंभ की ऊर्जा को आप महसूस नहीं कर पाओगे। कुंभ की ऊर्जा को महसूस करना है तो आप यहाँ पर रुको। और दूसरी चीज, अलग तीर्थ क्षेत्र जो है ना, वहां पर पैसा लगता है। कुंभ एक ऐसी जगह है जहां पर पैसे की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप आइए, किसी शिविर में रुकिए, खाना पानी सब आपको मिलेगा, नहाइए और कुंभ का एंजॉय करिए। हाँ, अगर आप मार्केटिंग करने के लिए आ रहे हैं तो भैया पैसा लेकर आइए, क्योंकि मार्केट करने के लिए कुंभ में बहुत सारी जगह है। पूरे 2 घंटे लगे। मैं यहाँ से गया हूँ नदी की तरफ, वहाँ फिर सतुआ बाबा के आश्रम में, और वहां से रिटर्न आने में मुझे 2 घंटे लग गए शाम के। और अब मैं अपने शिविर पहुंच रहा हूँ।
और मैं अब आपको अपना शिविर दिखा रहा हूँ। देखो मैं अपने शिविर के बिल्कुल सामने आ चुका हूँ। ये देखो 2 घंटे घूमने के बाद, टहलने के बाद, एंजॉय और मस्ती करने के बाद, 2-4 शॉट ब्लॉग कंप्लीट करने के बाद, ये देखो मैं अपने शिविर पर आ गया। आरती वाला काम अब जाके शुरू होने जा रहा है। धीरे धीरे लोग आरती की तरफ पहुंच रहे हैं। आरती होगी और अभी जाके लोग आरती के पास आ रहे हैं। अभी आरती शुरू नहीं हुआ है। आरती हो गई? अब हो ना? तो भाई मैं बिल्कुल टाइम से आरती में पहुंच चुका हूँ। सारी मंडली बैठी हुई है, सेवादार लोग। और अब मैं लगा दूंगा मोबाइल चार्ज में, फिर कुछ देर बाद शूट करना शुरू करूंगा। 11:30 बज चुका है और अभी तक रास्ता चालू है। मतलब 1-2 दिन पहले बिल्कुल शांत हो जाया करता था, लेकिन अभी भी देखो लोग आ जा रहे हैं। और ये देखो हमारे आश्रम में बहुत से लोग अभी बैठे हैं और मुझे तो नींद ही नहीं लग रही है। मैं तब से परेशान इधर उधर घूम रहा हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे अक्सर नींद लग जाया करता था, तो मैं चला गया था मार्केट में कुछ लेने के लिए। ये देखो अभी सब लोग